गाइस, तो आज मैं लेके आई हूँ आपके सामने 2023-24 में EMRS की जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुई थी उसमें मैंने रीजनल में हिंदी चूज़ किया था। तो उसी का पेपर मतलब उसी के जो 10 क्वेश्चन हैं वो आपके सामने हैं। मेरा जो सेट था वो Q3 था, ठीक है, और मेरा पेपर था TGT इंग्लिश का। तो ये रहे आपके सामने 10 क्वेश्चंस। तो सबसे पहले है आपके सामने एक गद्यांश और इससे रिलेटेड क्वेश्चन। गद्यांश आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ऐसा कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं लगी मुझे, क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे लगे कि उससे रिलेटेड ही नहीं है। अगर आपको व्याकरण आती है हिंदी की तो आप ऐसे भी इन क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में बहुब्रीहि समास है। पहला गिरिधर, दूसरा काली मिर्च, तीसरा ध्यानमग्न या चौथा मुखचंद्र। तो आई थिंक इससे इजी क्वेश्चन कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम सब जानते ही हैं। और अगर आप नहीं भी जानते हो तो आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि बहुब्रीहि समास में अधिकतर समय क्या होता है कि जो भगवानों के नाम होते हैं वही बहुब्रीहि समास में अधिकतर भगवानों के नाम जो है वो बहुब्रीहि समास में आते हैं। कर्मधारय में भी आते हैं, पर अगर आपके सामने बहुब्रीहि का ऑप्शन है तो आप उस पर लगाइएगा। तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा क्या? गिरिधर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में कि निम्नलिखित में भौरा का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें से अगर आप ध्यान से देखेंगे कि 3 जो है वो सिमिलर लग रहा है, बट एक जो है वो अलग जा रहा है। और वो कौन सा है? तो पहला है मधुकर, दूसरा है मनोभव, तीसरा है षट्पद और चौथा है मधुप। तो इसमें से आप देख सकते हैं कि जो मनोभव है, ठीक है, वो थोड़ा सा अलग जा रहा है। अलग जा रहा है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मनोभव। नेक्स्ट है हमारे पास में कि निम्नलिखित विलोमार्थी शब्द युग्म में असंगत है। आगत का निर्गत, कुटिल का सरल, जीवित का मृत या आविर्भाव का प्रादुर्भाव, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका क्या? आविर्भाव का प्रादुर्भाव नहीं होता है, ठीक है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा 4th। नेक्स्ट है निम्नलिखित में स्वर की मात्राओं की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। क्या वो आहार है, क्या वो सिंधुर्मी है, क्या वह पत्नी है या मृग? तो आई थिंक पत्नी और मृग में तो कुछ जानते ही दिख ही रहा है कि पत्नी और मृग तो सही लग रहे हैं। मुझे डाउट था आहार और सिंधुर्मी में, ठीक है। फिर बाद में मैंने बहुत निष्कर्ष निकालने के बाद सिंधुर्मी पे टिक लगा दिया था। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा क्या? सिंधुर्मी। इसमें जो म है उसमें छोटी की मात्रा आएगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के युग्म में असंगत है। तो पहला है आयोजन करने वाला, क्या प्रायोजक कहलाता है। सेकंड है अधिक दिनों तक जीने वाला, चिरंजीवी। यहाँ हम कॉमन सेंस लगा सकते हैं, जैसे बहुत सारे बुजुर्ग लोग आशीर्वाद देते हैं ना कि चिरंजीवी भव। तो चिरंजीवी का मतलब क्या? हमेशा लंबी आयु हो, ठीक है। तो इसका तो चिरंजीवी सही है। नेक्स्ट है बुरा आचरण करने वाला, दुराचारी। तो ये भी सही था कि जो दूसरों से बुरा आचरण करे वो दुराचारी। और चौथा है कि आदि से अंत तक, तो आद्योपांत। तो इसमें मुझे डाउट था, तो इसका उत्तर हो जाएगा क्या आपका? आयोजन करने वाला प्रायोजक नहीं होता है, आयोजन करने वाला होता है आयोजक, ठीक है। आया समझ में? इंग्लिश में हम बोले तो इवेंट मैनेजर, और प्रायोजक का मतलब होता है जो उसको स्पॉन्सर कर रहा है। वो खुद प्रोग्राम नहीं कर रहा है पर उसको स्पॉन्सर कर रहा है, प्रायोजक, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के युग्मों में असंगत है। तो पहला था कि आँखों के सामने प्रत्यक, असंगत पूछा है फिर से। आँखों के सामने
प्रत्यक्षदर्शी, जी नहीं, अगर आंखों के सामने होता है तो उसका अलग मीनिंग हो जाता है। दूसरा है अचानक होने वाला, आकस्मिक, ये तो सही है। आवश्यकता से अधिक वर्षा, ये भी सही है। अतिवृष्टि और आशा से अधिक, या अगर आपको आशा से, अपनी आशा से अधिक मिल जाता है तो उससे क्या कहते हैं, आशातीत। तो इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, जो नहीं है आँखों के सामने जो है उसको हम प्रत्यक्षदर्शी नहीं कहते हैं। ठीक है, अगला है भाषा का वास्तविक रूप है। अब ये जो प्रश्न है ये है हमारा किससे, देखिए आप इनकी ट्रिक समझिए कि इन्होंने एकदम से पद्यांश के नीचे ही पद्यांश के क्वेश्चन नहीं दिए, गद्यांश के क्वेश्चंस कहाँ दिए हैं, तो एकदम लास्ट में जाकर। तो अब हमको पढ़ना ही पड़ेगा कि भाषा का वास्तविक रूप है। भाषा का वास्तविक रूप कैसा है, क्या वो लोक भाषा है, क्या वो मौखिक भाषा है, क्या वो जन भाषा है, या वह लिखित भाषा है। तो भाषा का वास्तविक रूप हम यहाँ से देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसीलिए बोलचाल की भाषा, क्या लिखा है, इसीलिए बोलचाल की भाषा को ही भाषा का वास्तविक रूप माना जाता है। यानी कि इसमें कोई उत्तर हमें समझ नहीं आ रहा है, इसलिए हमको पहले लाइन पढ़नी पड़ेगी, मतलब इसके पहले वाली लाइन पढ़नी पड़ेगी कि भाषा का मौखिक प्रयोग ही भाषा का मूल रूप है। यही हमसे पूछा था कि भाषा का मौखिक रूप क्या है, भाषा का मूल रूप क्या है, तो वो क्या है आपका मौखिक भाषा। वहाँ पर मौखिक प्रयोग है तो उससे मिलता जुलता है मौखिक भाषा। अगला है भाषा का लिखित रूप विकसित हो जाता है। क्या वह लोक भाषा के द्वारा होता है, क्या वह शास्त्रीय भाषा के द्वारा होता है, क्या वह सभ्यता और संस्कृति के विकास के द्वारा होता है, या वह मौखिक भाषा के द्वारा होता है। तो इसका भी देख लेते हैं कि क्या पूछा है, भाषा की लिखित रूप विकसित हो जाती है। लिखित रूप देखो यहाँ लिखा हुआ है कि यद्यपि भाषा का लिखित रूप सभ्यता और संस्कृति के विकास के साथ विकसित हो जाता है, परंतु मानव जीवन में लिखित भाषा की अपेक्षा मौखिक भाषा ही अधिक महत्वपूर्ण होती है। वो पिछली लाइन नहीं पूछी है, ठीक है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका कि सभ्यता और संस्कृति के विकास के द्वारा भाषा का लिखित रूप विकसित हो जाता है। अगला है निम्नलिखित में से किसमें मौखिक भाषा का उपयोग नहीं होता है। मौखिक भाषा का उपयोग किसमें नहीं होता है, तो मौखिक भाषा का उपयोग किसमें नहीं होता है, वो हमारा हो जाएगा क्या, ऑप्शंस देख लेते हैं, क्या वार्तालाप में, दूसरा लेखन में, तीसरा भाषण में, या चौथा हास परिहास में। तो मौखिक भाषा का उपयोग किसमें नहीं होता है, इसका उत्तर हमको इसमें तो नहीं है पर इसमें से निकालना पड़ेगा, ठीक है। जैसे लिखा हुआ है हास परिहास, वार्तालाप, विचार विमर्श, प्रवचन और भाषण में मौखिक भाषा का उपयोग होता है। यानी कि हास परिहास, वार्तालाप और भाषण में होता है। लेखन का कहीं भी मेंशन नहीं है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका लेखन। अगला है निम्नलिखित में संधि नियमों की दृष्टि से अशुद्ध कौन सा है, ठीक है। तो देखते हैं क्या वो उपयुक्त है। निम्नलिखित में संधि नियमों की दृष्टि से अशुद्ध पूछा है, ठीक है। क्या वो उपर्युक्त है, क्या वह अनधिकार है, क्या वह दुर्वस्था है, क्या वह जगत गुरु है, ठीक है। तो देखो इसमें सभी में ऐसा लग रहा है कि जब आप इनको अलग अलग करेंगे तो इनके जो विच्छेद करने के बाद जो शब्द बनेंगे वो कुछ अलग बनेंगे। पर चौथा वाला देखिए जगत गुरु, इसमें ऐसा लग रहा है जगत धन गुरु, ठीक है। तो ये संधि यूं ही संधि नहीं लग रही है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका जगत गुरु। तो ये हो गए हमारे रीजनल के क्वेश्चंस,
ठीक है, अब मैं नेक्स्ट वीडियो में जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश के भी क्वेश्चंस लेके आऊँगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। टिल देन कीप वॉचिंग। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय।